जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और इसलिए समझ भी आ गया होगा कि क्यों इस टॉपिक को आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय हम लोग के राष्ट्रपति, ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं और जिस को संबोधित करते हैं वो क्षेत्र इम्पोर्टेंट क्षेत्र में आ जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसमें हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु हवाई अड्डे में। तो ये बेंगलुरु हवाई अड्डे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पे या कौन से हवाई अड्डे में किया गया, तो नाम क्या होगा? बेंगलुरु हवाई अड्डे में। इनका जो नाम आता है ये 16वीं शताब्दी के एक प्रमुख व्यक्तित्व रूप से इनका नाम आता है और ये विजयनगर साम्राज्य के सम्राट सामंत थे। ये माना जाता है कि इन्होंने बेंगलुरु शहर का स्थापना किया था। बेंगलुरु शहर जो है, बेंगलोर शहर है, उनके स्थापना करने का श्रेय किसे मिलता है? नाथ केम्पेगौड़ा को। आगे चलते हैं। फिर इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसे कहा गया, किसके नाम पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है और ये कहाँ अवस्थित है, कहाँ इसकी प्रतिमा को अनावरण किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है इसकी मुख्य विशेषताएं कि वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में ये पहली बार, मतलब किसी शहर के संस्थापक करने वाले की पहली और सबसे ऊंची कांस्य, पहली बार एक तो इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ऊंची भी है। चूँकि पहली बार है तो सबसे ऊंची है, लेकिन सबसे ऊंची किस में? कांस्य प्रतिमा में है। सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा अभी कौन सी है? हम लोग का अभी जब हम लोग ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी लाए वो है, इनका नाम है हम लोग का नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। इसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा याद रखने में कठिनाई हो रही तो इसको बार बार कोशिश कीजिए याद रखा जाए। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, ठीक। तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जो है ये बेंगलुरु शहर के संस्थापक माना जाता है और उसके नाम पर ये जो शहर बसा तो उसी का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है बेंगलुरु हवाई अड्डे में। ये जो इन प्रतिमा को जो बनाए हैं उनका नाम है और प्रसिद्ध मूर्तिकार है और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए गए हैं और उनका नाम है रामवनजी सुतार। क्या नाम है? रामवनजी सुतार की अगर और हम लोग उपलब्धि को देखें तो इन्होंने गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उनका भी निर्माण या उनका भी जो प्रतिमा का जो डिजाइन किए थे वो कौन किए थे? रामवनजी सुतार ने। साथ ही साथ महात्मा गांधी की भी मूर्ति का इन्होंने निर्माण किए हैं बेंगलुरु में ही। अनावरण से पहले, मतलब जब उसको अनावरण किया गया तो उससे पहले 22,000 से अधिक स्थानों से मिट्टी, मतलब पवित्र मिट्टी जिसको मृत्तिका कहा गया, वहाँ से लाई गई थी और जो 4 टावर हैं उनमें से एक एक करके नीचे रख दिया गया था एज ए प्रतीकात्मक रूप से। अब थोड़ा हम लोग नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में, उनके जीवन के, उनकी परिचय के बारे में संक्षेप में वो वर्णन करते हैं। उनका जन्म 1513 में हुआ था। कब? 1513 में येलाहंका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1513 में येलाहंका में एक गांव है, वहाँ पे हुआ था। और ये जैसे कि हम लोग पहले चर्चा किए थे कि ये विजयनगर साम्राज्य के तहत एक सामंत थे। और अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो सबसे बड़ा जो प्रभावशाली समुदाय है लिंगायत के बाद जो नाग प्रभु जो ये कर रहे हैं उनका जो वेक्कालंगा समुदाय है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मतलब पहला क्या है? लिंगायत संप्रदाय और उसके बाद जो वेक्कालंगा समुदाय है उससे संबंधित थे। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा उन्हें कुंडापुर
के आसपास गुरुकुल में 9 वर्ष तक अध्ययन किया है। हालांकि ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी उपलब्धियां जो है उनको हम लोग देखते हैं। उपलब्धियां में जो वही जो बेंगलुरु कर्नाटक का जो है उसका संस्थापक रूप से इसको स्वीकार किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने मंत्री के साथ शिकार करने के दौरान एक नए शहर के विचार की कल्पना की और बाद में प्रस्तावित शहर के चारों कोनों में मीनार खड़ा करके इस क्षेत्र को चिन्हित किया गया था, जो अभी हम लोग का बेंगलुरु देख रहे हैं हम लोग। और पेयजल और कृषि की सिंचाई के लिए इन्होंने पेयजल और कृषि की ज़रूरत के लिए जो पानी की ज़रूरत होगी उसको मतलब उपलब्धता कराने के लिए इन्होंने 1000 झीलों का विकसित करने का भी श्रेय दिया जाता है। कितने झीलों का? 1000 बेंगलुरु शहर में। केम्पेगौड़ा ने एक जो मतलब एक उस टाइम प्रचलित रिवाज थी जिसके तहत एक अविवाहित महिला के बाएं हाथ की अंगुलियां काटी जाती थी। वो जो रिवाज था उसे बांदा देवारू उस रिवाज का नाम है। उसके तहत अविवाहित महिलाओं की बाएं हाथ की एक अंगुली काटने की प्रथा थी, उसको ख़त्म करने का भी श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, केम्पेगौड़ा को। इनकी मृत्यु की बात करें तो लगभग 56 साल तक इन्होंने शासन किया और उसके पश्चात 1569 में इनकी मृत्यु होगी। और इनकी मान्यता के स्तर पर देखा जाए तो इन्होंने राज्य सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका नाम इनके नाम से रखा गया, जैसे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा बस स्टैंड और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन। तो ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा किए। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ये करेंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। ये पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को कहाँ अवस्थित किया गया है और इसको जो आवरण करने में कौन गए थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब पूछते हैं। तो इसको हम लोग देखना है। और ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किससे संबंधित है, तो इस तरह से हम लोग को याद रखना होगा करंट अफेयर्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।